आज की वीडियो में बात करेंगे पीवीसी केबल और एक्सएलपीई केबल के बारे में। इन दोनों में क्या फ़र्क है और ये कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। पीवीसी केबल कहाँ पर यूज़ की जाती है और एक्सएलपीई केबल कहाँ पर यूज़ की जाती है। इन दोनों केबल में फ़र्क और इस्तेमाल इस वीडियो में आज देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पीवीसी केबल से। तो पीवीसी की फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक ख़ास किस्म का प्लास्टिक है जो बिजली के तार के ऊपर इसी प्लास्टिक के कवर को चढ़ाया जाता है ताकि करंट बाहर ना आए और तार महफूज रहे। पीवीसी केबल एक्सएलपीई केबल से सस्ती होती है, इसी वजह से ये घर, ऑफिस, शॉप्स में इस्तेमाल की जाती है। 90% वायरिंग में पीवीसी केबल का इस्तेमाल किया जाता है और ये कम बजट वाली होती है। पीवीसी केबल की लाइफ 15 से 20 साल तक होती है, लेकिन धूप, गर्मी और खुले मौसम में ये जल्दी सख्त होकर टूट जाती है। इसीलिए इसको खुली जगह में नहीं लगाना चाहिए, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप हो तो इसका इंसुलेशन कड़क होकर टूट जाता है। और पीवीसी केबल 70 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी बर्दाश्त कर सकती है, इससे ज़्यादा होगी तो केबल जल सकती है। और इसे कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? घर के अंदर दीवार में, चैनल पट्टी में, पाइप में, कंड्यूट में, जीआई पाइप में, और बेडरूम की वायरिंग के लिए, लाइटिंग की वायरिंग के लिए, स्विच सॉकेट के लिए, पावर प्लग के लिए, एसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंडोर में मतलब पीवीसी केबल हम इस्तेमाल करते हैं इंडोर के लिए। पीवीसी केबल 1 केवी के लोड के लिए यूज़ कर सकते हैं। और पीवीसी केबल कहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते? फैक्ट्री या बड़ी मोटर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और सबसे ज़रूरी बात, जहाँ आग लगने का ख़तरा ज़्यादा हो वहाँ पर इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर पीवीसी केबल आग पकड़ ले तो इस केबल के जलने से क्लोरीन गैस निकलती है जो बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। और पीवीसी केबल की एक ख़ासियत ये है कि इसे आसानी से बैंड कर सकते हैं। जब हम लोग किसी भी पैनल में केबल टर्मिनेशन कर रहे होते हैं तो ये वाली केबल आराम से बैंड हो जाती है। किसी भी तरह हम मोड़ सकते हैं इस केबल को। पीवीसी केबल की ये एक ख़ासियत होती है। और पीवीसी केबल का जो इंसुलेशन है वो रबड़ की तरह होता है, बिल्कुल नरम सा होता है। इसीलिए पीवीसी केबल में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसको मोड़ना और पैनल में बिठाना आसान होता है। और अब बात करते हैं एक्सएलपीई केबल के बारे में। एक्सएलपीई केबल पीवीसी केबल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और महंगी भी होती है। एक्सएलपीई केबल और पीवीसी केबल देखने में दोनों एक जैसी होती हैं, लेकिन इनके इंसुलेशन में फ़र्क होता है। पीवीसी केबल जो है उसको आसानी से मोड़ा जा सकता है क्योंकि उसका जो इंसुलेशन होता है वो रबड़ का होता है और वो आराम से मुड़ जाता है। और पीवीसी केबल में हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और एक्सएलपीई केबल का जो इंसुलेशन होता है वो प्लास्टिक टाइप का होता है, वो ज़रा हार्ड होता है, उसको मोड़ने में थोड़ी मुश्किल होती है। एक्सएलपीई केबल की फुल फॉर्म है क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन। इसको एक ख़ास प्रोसेस से क्रॉस लिंक किया जाता है, इस वजह से गर्मी में पिघलती नहीं। एक्सएलपीई केबल 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी बर्दाश्त कर सकती है। पीवीसी केबल से 20 डिग्री ज़्यादा और लोड ज़्यादा हो तो भी
XLPE केबल का इंसुलेशन पिघलता नहीं है और XLPE केबल PVC केबल से 30% ज़्यादा करंट उठा लेती है। मतलब जैसे कि 4 mm की XLPE केबल बराबर है 6 mm केबल PVC के। इसकी लाइफ 30 से 40 साल होती है और नीचे पानी में धूप में 40 साल तक चलती है। एक बार लगाओ और भूल जाओ। ये XLPE केबल की खासियत है। ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड वायरिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली XLPE केबल है। इसे प्लांट्स में, रिफाइनरीज में, इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जहाँ पर धूप ज़्यादा हो, गर्मी ज़्यादा हो, वहाँ पर XLPE केबल को ही इस्तेमाल किया जाता है। सब स्टेशन में भी यूज़ की जाती है। और XLPE केबल 1.5 mm से लेकर 300 mm के साइज़ में भी मिलती है। उससे ज़्यादा भी साइज़ हो तो उसमें मिलती है। फैक्ट्री और पैनल जहाँ लोड ज़्यादा हो, भारी मोटर्स और ट्रांसफार्मर, सबस्टेशन और सोलर प्रोजेक्ट्स की DC-AC वायरिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है। जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो वहाँ पर PVC केबल को यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए XLPE केबल को इस्तेमाल किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।